हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, जो भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। पुराणों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक इसका प्रसार है, कितनी दूरी तक बहती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और कौन सा बांध इस नदी पर बनाया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है गंगा नदी की विशेषताएं। तो मुंशी घाट वाराणसी में है, ये आप फिगर में देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। इसकी उपनदियों की बात करें तो इनकी उपनदियाँ कौन कौन सी हैं। महाकाली है, कर्णाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोन नदी, महानदी। गंगा की सहायक नदियों में यमुना सबसे बड़ी दूसरी सहायक नदी मानी जाती है। आगे बात करेंगे स्रोत कहाँ से हैं, ये कहाँ से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसका स्थान कहाँ है, उत्तराखंड है, जो भारत का स्टेट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3892 मीटर है और 12,769 फीट है। और इसका मुहाना कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा। ये उत्तराखंड से निकलकर सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती है। आगे बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में है, सुंदरवन का डेल्टा वहीं पे पाया जाता है। अब बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। और सुंदरवन का डेल्टा बहुत ही उपजाऊ डेल्टा है। और आगे देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है हमारी गंगा नदी। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। ये है गंगा नदी की प्रमुख विशेषताएं। और आगे का क्या कहा गया है, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं। इसको स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास जारी हैं भारत सरकार द्वारा। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन स्वच्छ हो नहीं पा रही है।
सफाई की अनेक परियोजनाओं के कार्यक्रम में नवंबर 2008 से भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ये भागीरथी नदी गंगोत्री में शामिल है। आगे बात करेंगे। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा विष्णुगंगा की सहायक नदी धौली विष्णुगंगा तथा मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में संगम होता है और फिर 2805 मीटर ऊंचे नंदप्रयाग में अलकनंदा का मंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। फिर ऋषिकेश में 139 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम होता है इनका। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। तो अब बात करेंगे हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जहाँ पे दूर दूर से नागा लोग दर्शन करने के लिए या स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। विश्व सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा या मुहाना बंगाल की खाड़ी है इसका। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास भी माना जाता है इसे। बांध एवं परियोजनाएं। गंगा के बांध एवं नदी परियोजनाएं। सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है इस पर टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। नौकायन बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जन जीवन और अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें प्रमुख फरक्का बांध, टिहरी बांध और भीमगोड़ा बांध। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त कराने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो गंगा नदी की गंगा नदी है वो कहाँ से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला होता है उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी है, फिर गोमती है और इस तरह इसकी सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? आगरा है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी आदि शहरों से होकर ये गुजरती है। तो दोस्तों, ये थी गंगा नदी की कुछ विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। वीडियो कैसा लगा आप लोग
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। एग्ज़ाम